नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा विश्वास की, अविश्वास की और सरकार के इकबाल की। आज संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। पिछले 9 सालों में ऐसा दूसरी बार हो रहा है। और यह अविश्वास प्रस्ताव किस लिए पेश किया गया? मणिपुर में जो हिंसा लगातार जारी है उस पर चर्चा के लिए 100 दिन होने को आए हैं। 98 दिन हो गए हैं आज, तो 100 दिन मान लीजिए। 3 मई को जो हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ था, हिंसा ही नहीं, ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत कि आत्मा सिहर जाए। 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा जख्मी, 50,000 कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं 65-70,000 लोग विस्थापित हो गए। 350 राहत कैंप बनाने पड़ गए। विधायक और मंत्रियों के घर फूंक दिए गए। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है। करगिल के एक योद्धा आंखों में आंसू लिए कहते हैं, देश की रक्षा तो कर ली, अपने परिवार की नहीं कर पाया, क्योंकि सरेराह सरेआम उनकी पत्नी को और 2 और महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की गई। एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। और फिर जब शांति आती दिखी भी, 10-12 दिन पहले की बात कर रहा हूं, हिंसा फिर भड़क उठी। 6 लोग मारे गए 2 दिन के भीतर। स्कूल कहने को खुल गए, लेकिन बच्चे भाग रहे हैं दिल्ली। 138 ने दाखिला ले लिया है, 270 कतार में है। उसी पर आज चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में 6 घंटे चर्चा हुई। कल भी चर्चा होगी 9 तारीख को और 10 तारीख को भी। और प्रधानमंत्री इस बात पर जवाब भी देंगे। प्रधानमंत्री के जवाब का पूरे देश को इंतजार है। अब जब अविश्वास प्रस्ताव की हम बात करते हैं, यह 28वीं बार है आजाद भारत के इतिहास में कि कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सरकार के खिलाफ। 26 बार अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। एक बार सफलता मिली, मोरारजी देसाई के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और इस बार भी अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि यह अविश्वास प्रस्ताव भी गिरेगा। यह 355 बनाम 155 की लड़ाई है। 355 या बल्कि हम दिखा रहे हैं 365 सरकार के साथ हैं, 156 सरकार के खिलाफ है। तो 10-5 का ऊपर नीचे भी हो जाए तो 200 का अंतर तो बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ताल भी ठोकी, कहा आखिरी गेंद पर छक्का मारूंगा। पर सवाल यह है कि क्या यह मैच है, यह सियासी गेम चल रहा है कि भाई इसमें जीत गए तो बात ही खत्म हो गई, या दरअसल मणिपुर की जनता का दिल जीतना है। कांग्रेस की तरफ से पहले खबर आ रही थी राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आखिरी मिनट पर बदल दिए गए। गौरव गोगोई ने इस चर्चा की शुरुआत की। और गौरव गोगोई ने क्या कहा? उन्होंने 3 सवाल उठाए हैं, पर एक बात उन्होंने जो कही गौर करने की है, सभी के लिए, राजनीतिक जमात के लिए भी, देश के लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए भी, कि एक भारत की बात करने वालों ने 2 मणिपुर बना दिए। क्या 2 मणिपुर बना दिए हमने? 32 लाख का मणिपुर 140 करोड़ के देश की आत्मा को कचोट नहीं पाया क्या? और 3 सवाल भी दाग दिए कि अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी? देश दुनिया घूमते हैं, मणिपुर नहीं गए।
लगभग 80 दिन क्यों लग गए? प्रधानमंत्री 78 दिन बाद बोले थे, 36 सेकंड बोले, बाकी राज्यों को भी ले आए थे और बाद में उसमें अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी सरी के केंद्रीय मंत्रियों ने बाकायदा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान का नाम ले लिया कि वहां को लेकर चिंतित क्यों नहीं होता विपक्ष। तो 80 दिन बाद क्यों बोले प्रधानमंत्री मोदी? और अब तक एन बीरेन सिंह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है? डबल इंजन की यह सरकार है। हालात ऐसे, क्या वहां 356 नहीं लगना चाहिए? या मुख्यमंत्री में भरोसा खुद के विधायकों का ना हो, केंद्रीय मंत्री का ना हो, फिर भी एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? यह अपने आप में सवाल है। पर जो सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है उनको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों नहीं दिखती, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जाते, सोनिया गांधी ने शांति की अपील मणिपुर की तो की, 21 नेता विपक्षी खेमे के, उनका एक प्रतिनिधि मंडल गया, तो वो राजस्थान या छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जाता? पर इस सवाल का एक काउंटर सवाल भी है कि सरकार किस लिए होती है? सरकार का एक इकबाल होता है, सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं जाता? गृह मंत्री गए थे, लेकिन सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल या एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जा रहा है मणिपुर? मणिपुर पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल पूछे। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्वोत्तर भारत से ही आते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका जवाब यह था कि पूर्वोत्तर की हिंसा ही क्यों दिख रही है, और यह जो हिंसा हुई है यह कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों के चलते उसका दुष्परिणाम है। यहां कंक्लूजन्स कुछ इस तरह की ड्रॉ की जा रही है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तो हद ही कर दी, एक ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया है, आप सुनकर अवाक रह जाएंगे। वो कह रहे हैं ऐसी हिंसा तो होती रहती है। सुकांत मजुमदार, मणिपुर जैसी हिंसा तो होती रहती है, और सरकार क्या अब बोलने पर बाध्य होगी? प्रधानमंत्री का बयान ऐसे में बहुत अहमियत रखता है। पर यहां पर एक और बात आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी हो जाती है, वो ये कि सरकार तो चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, उसने कई तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। एफआईआर के वर्गीकरण की बात की कि कितनी एफआईआर हुई, 6,500 एफआईआर हुई है, उसमें महिलाओं से बलात्कार की कितनी, उनकी अत्याचार की एफआईआर कितनी है, हत्याओं की कितनी है। डीजीपी को तलब किया गया, और कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 पूर्व हाई कोर्ट जजों की कमेटी की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल को दे दी। 2 और जज हैं। साथ ही साथ सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय अब करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जवाब तलब कर रहा है, पर सही जवाब आ पाएंगे या राजनीतिक आर पार एक ये खेल चल रहा है मणिपुर के नाम पर, खेल जीतने पर ध्यान है, 24 से जोड़ा जा रहा है, या दिल जीतने पर भी ध्यान है? कुछ बयान सुनिए। यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं, और वहां मैते कम्युनिटी और चीन, कुकीज और मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। वर्षों से आपका नेग्लिजेंस, वर्षों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने
अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहेगी। हमारा सवाल बिल्कुल सीधा, आज का सीधा सवाल, अविश्वास से जीता जाएगा मणिपुर का विश्वास और संसद में रार कैसे लगेगी 2024 की नैया पार? सब कुछ सियासी गणित पर, नफा नुकसान उसी पर आधारित हो गया है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, बल्कि मैं कहूं डॉक्टर के शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पुलिस ऑफिसर भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, डॉक्टर अजय कुमार, स्टार क्रिकेटर रहे एक जमाने के, सांसद भी रहे हैं कई दफा, तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता कीर्ति आजाद, एलजेपीआर के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो के ये अविश्वास प्रस्ताव ये खेल है क्या? कोई मैच है जिसे जीतना है, आखिरी बॉल पर छक्का मारा जाएगा, या दरअसल देश की सबसे बड़ी पंचायत जो ये चर्चा कर रही है, इसमें मणिपुर का दिल, मणिपुर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की जाएगी? संदीप भाई, एक नए चैनल में आपसे फिर से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको एक बार धन्यवाद। लेकिन ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो अविश्वास प्रस्ताव हम नहीं थोड़ी ना लाए हैं, अविश्वास प्रस्ताव तो लाया है विपक्ष, तो आप विपक्ष से पूछिए, तो इनको जवाब देना है ना कि ये क्यों लाए। क्योंकि सरकार पहले दिन से मणिपुर पर चर्चा को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री 78 दिन बाद बयान देते हैं। एक अजीब सी चुप्पी खामोशी थी मणिपुर को लेकर। नहीं, आपने ऐसा कैसे कह दिया कि हम तैयार नहीं थे? आपने पूरी 20 तारीख से अभी तक प्रोसीडिंग पढ़ी है वहां की। आज भी आपने स्पीकर का प्रोसीडिंग पढ़ा जो बोला राज्यसभा में, उन्होंने क्या कहा है स्पीकर ने कि हम पहले दिन से वो 176 की बात की, जिसपे ये 276 और 167 की लड़ाई चलती रही, कर दिया 276 और 167 की लड़ाई चलती रही। ये हमको नहीं, हम नहीं लड़ रहे थे इसको। मेरी बात सुनिए ना। जब पहले दिन ही आया, स्पीकर ने एक रूलिंग दे दिया, इस रूलिंग पे ये बहस कर लेते। और यदि उसमें यहां तक कहा स्पीकर ने, आज आप स्टेटमेंट भी सुन लीजिए, यहां तक कहा कि मैंने टाइम लोकेट कर दिया, मैंने 2.5 घंटे का समय को आगे बढ़ा दिया कि आप चलिए इस बार हम इसको भी बाहर कर देते हैं, आप जितना समय चाहे कीजिए बाहर। विपक्ष क्यों नहीं तैयार हुआ? इतनी मणिपुर की संवेदना है, होनी चाहिए थी, तो आप ये नियमों में क्यों उलझे? आप आइए ना, हम तो कह रहे हैं, आज आप बहस कर रहे हैं ना, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। और यहां ये तो बात हुई राज्यसभा की, लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में आपका क्या डिमांड है? पहले दिन से आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री को लाइए, प्रधानमंत्री को लाइए, आप बहस करते हैं ना। इतिहास इन्हीं का, आप पुराना इतिहास देखिए, क्या मणिपुर में पहली बार हिंसा हुई है? जो आज हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले 96 में 9 महीने तक हिंसा हुई, हजारों लोगों की मौत हुई वहां पर, कोई जवाब दिया इनके यहां से? एक गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट, उन्होंने आके सदन में एक लाइन बोला। दूसरी बार जो 98 में हिंसा हुई, सैकड़ों लोग मारे गए इसी मणिपुर में, किसी ने जवाब दिया सदन में? बोला? मुझे इस बात को इसलिए तुलना करना पड़ रहा है क्योंकि आप नहीं अच्छा किया, आपने अच्छा किया। मेरी बात पूरी मुझे करिए, पूरी मुझे एक बात पूरी करनी चाहिए। हाँ। इसी यूपीए सरकार के 10 साल के अंदर आप आंकड़े निकालिए, 991 मौत हुई है इसी मणिपुर के अंदर में। और कितने महीनों की ब्लॉकेज होती थी, 6 महीने तक ब्लॉक रहता था मणिपुर, ना पेट्रोल जाता था, ना खाद्य सामग्री जाती थी। और उस समय मुझे बताइए, उस समय राहुल गांधी वही थे ना, सरकार में थे, मनमोहन सिंह सरकार में थे, और सोनिया गांधी थी। कब? उस समय तो नहीं जाना हुआ मणिपुर, उस समय नहीं गए।
आज आपको एक ठीक है, वहां पर एक कारण से सामुदायिक हिंसा है चलिए ये मान रहे हैं आपकी हिंसा है। 1996 का आपने उदाहरण दिया, अच्छा किया। 1996 में वहां डबल इंजन सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार और मणिपुर में कांग्रेस की राज्य सरकार। तत्काल वहां पर 356 लगाकर मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया था। यहां पर संसद सत्र तो 79 दिन बाद शुरू हुआ हिंसा के। एक मिनट सुनिए ना प्लीज। प्रधानमंत्री 79वें दिन बोलते हैं मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जाता। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि वहां तो रवांडा जैसे हालात हो गए। आप ही के हैं, बीजेपी के, मणिपुर से ही आते हैं, कि लोगों का भरोसा उठ गया है, विधायक और मंत्रियों के घर फूंक दिए जाते हैं और आप खामोश बैठे रहते हैं। क्या यह हकीकत नहीं? हाँ, नहीं, आप एक चीज मुझे बताइए, जब इस तरह के वहां पर घटनाक्रम चालू हुआ, आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख देश के गृह मंत्री क्या वहां 3 दिन वहां गए या नहीं और रहे या नहीं? बिल्कुल गए। क्या वहां सभी समुदायों के साथ बैठकें की या नहीं? एक मिनट है, सभी समुदायों के साथ बैठकें की या नहीं की? क्या वहां सर्वदलीय बैठक हुई या नहीं हुई? सारे अलग अलग समुदायों के साथ उन्होंने करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा देश को सारी स्थिति से अवगत कराया या नहीं कराया? उसके बाद वहां पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी 21 दिन तक रहे नहीं, सारी परिस्थितियों को तय किया है नहीं? मनसुख मांडविया जी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर तमाम मंत्री वहां गए नहीं? वहां पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, वहां पेट्रोल की व्यवस्था उसको करना, वहां स्कूलों को खुलवाना, ये सारा काम वहां हुआ या नहीं हुआ? और हुआ, इसका परिणाम मिले या नहीं मिले? इसके बाद यहीं दिल्ली में आके फिर परिणाम ये हुआ कि 5 और 6 अगस्त को हिंसा नहीं हुआ क्या? फिर भड़की और 6 लोग मारे गए। आप सुन लीजिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल पश्चिम बंगाल के कहते हैं ऐसी हिंसा तो होती रहती है। अरे भाई 150 लोग मर जाएं, ऐसी हिंसा होती रहती है। 13 लोगों की मौत हो जाए वोटिंग के दिन, जो नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा करता हूं। वहां पर तो आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करने लगते हैं 13 आदमियों की मौत पर, और यह बॉडी काउंट स्टोरी नहीं है। लेकिन 150 लोग मर जाएं, 60-70 हजार लोग विस्थापित हो जाएं, आप कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं एक चीज कहता हूं, सुकांत मजुमदार, आप पश्चिम बंगाल के उस परिवेश में रहे हैं क्या? एक बार रह के देखिए ना, क्या हालात है वहां पर। एक चुनाव होता है साल भर, 5 साल में 3 चुनाव वहां होते हैं। पंचायत का चुनाव होता है, विधानसभा होता है, लोकसभा होता है। वहां खून की नदियां बहने लगती हैं, हत्याएं होने लगती हैं, बलात्कार होने लगते हैं। वो तो आए दिन झेल रहे हैं इस परिस्थिति को। आपने नहीं देखा 5-5 हजार परिवारें जो है झारखंड में जाके शरण ली। कोर्ट ने कहा, आप अभी मुझे बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के ऊपर क्या कहा है, बंगाल के हाईकोर्ट ने कितनी नोटिसें की है, कितने कम बातें कही है वहां पर। तो मतलब ये है, वहां पर अगर मणिपुर किसी ने एक शब्द बोला, केवल ये कह के शांति हो जाएगी? नहीं, मणिपुर की बात होते ही पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जोड़ देना, उससे मणिपुर का दिल जीता जाएगा क्या? सवाल बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, मणिपुर की घटना भी निंदनीय है, बंगाल की भी है। इसको किसी उसको जोड़ देते हैं ना, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जोड़ देते हैं। नजरिए से भी नहीं देखते। नहीं, इसलिए सुनिए, इसलिए कहना पड़ता है ना, क्योंकि जब आपका दोहरा रवैया दिखता है बात में, तो यह कहना पड़ता है, यह बताना पड़ता है कि यह दोहरे चरित्र मत दिखाइए। इसी पश्चिम बंगाल में होने पर पूरे विपक्ष के मुंह पे दही जम जाती है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यहां पर आप लोग को यानी बोलना ठीक है, बोलिए, वो भी देश का हिस्सा है। और जहां तक तरुण गोगोई के, सॉरी, जो गोगोई साहब वहां कह रहे थे, गौरव गोगोई, मैं केवल इतना कहता हूं कि क्यों जब आप बोलते हो तो आपको थोड़ा रेफरेंस भी रखना चाहिए साथ में। इस देश के, आप तो एक प्रदेश की बात कर रहे हैं संदीप भाई, इस देश के अंदर आपने जब सिखों का नरसंहार किया था तो किस तरह देश को हिंसा के आग में झोंक दिया। और उसके लिए अतीत के मुर्दे, गड़े मुर्दे उखाड़ने से, देखिए 84 गड़े मुद्दे नहीं है के संदीप जी, सुनिए संदीप जी, देश के लिए कोई गड़े मुद्दे नहीं होते, जख्म नहीं भरा करते ऐसे।
एक मिनट के जब जख्म नहीं, आपको अपना आईना भी देखना पड़ता है। नहीं नहीं, सबको आईना दिखाना जरूरी होता है। आपने आईना दिखाया। 84 में जो हुआ काला अध्याय है, काला अध्याय। और जैसे उनके मुख्य आरोपियों को कांग्रेस टिकट देती रही, उससे ज्यादा जहरीली नफरती राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन 1984 के बाद 2002 के गुजरात दंगे भी हुए थे, उसमें कौन सा राजधर्म निभाया गया, उसको भी नहीं भूला जा सकता है। क्यों नहीं? आज मुझे एक चीज बताइए संदीप जी, गुजरात दंगे के कितने आरोपियों को सजा हुई है? कितने सैकड़ों आरोपियों को सजा हुई है, नहीं हुई? और उनको और यही जो सिख सरकार हुआ, इसमें कितने आरोपियों की सजा हुई? इनका तो एफआईआर तक दर्ज नहीं किया आपने। उनकी सजा माफी जो हुई, उसके बाद जो उनको फूल मालाएं पहनाकर मानो ओलंपिक मेडल जीत कर आए नहीं हुई है। गलतफहमी नहीं, ये गलतफहमी मत गलतफहमी नहीं, मैं पूरी जानकारी सही देता हूं। 11 आदमियों की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, परेशान मत होइए। एक मिनट, हाँ पूरी बात बताता हूँ। 11 आदमी जो छूटे, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ 11 आदमी छूटे, फूल मालाएं पहनाई गई ना, पहनाई गई, हाँ या ना? किसको फूल माला? अरे उनकी जनता, उनके परिवार के लोग पहनाएंगे तो क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, उनके परिवार वाले, उसमें क्या उनके परिवार का भी लोग उसको ना पूछा है बीजेपी की। और आपने और नहीं, और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर, एचकेएल भगत, ऐसे सरीखे नेताओं को टिकट देकर बहुत गलत किया, गलत नजीर पेश की। वहां गलत जो था तो यहां भी गलत हो रहा था। लेकिन अजय कुमार चर्चा के लिए जब सभापति ने कह दिया कि कर लीजिए चर्चा, 2.5 घंटे का वक्त मुकर्रर भी किया, उसको आगे बढ़ाने को तैयार थे, तो आपने चर्चा क्यों नहीं की? आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं या राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं मणिपुर की हिंसा पर, उस आग पर? नहीं, मैं तो शर्मा जी को सुन रहा था। देखिए, जब जिस तरह से चिल्ला के हम सब लोग बात कर रहे हैं, अफसोसजनक इसलिए क्योंकि मणिपुर जैसा मुद्दा को बोल रहे कि बंगाल से तुलना कीजिए या राजस्थान से तुलना कीजिए। मामला क्या है? मामला है कि दो समुदाय के बीच में ऐसे दरारें बन गई हैं जो सीमावर्ती प्रदेश है, जिसकी आबादी दिल्ली के एक छोटी सी लोकसभा से कम है। वहां पर 60,000 लोग, 30 लाख की आबादी में 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। बर्मा के बॉर्डर का प्रदेश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है मणिपुर प्रदेश है, और 200 से ऊपर की लोगों की मौत हुई है और अभी भी हत्यारे लूटे जा रहे हैं। 5,000 राइफल्स, लाइट मशीन गन सब चले गए। एक भी ट्राइबल इंफाल वैली में नहीं है और एक भी नॉन ट्राइबल जो है हिल्स में नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी के आप सरकार में हो और आप फिर से पूरा जो है गिनने लगते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, 70 साल में ये हुआ, अरे सब लोग फिर आपकी गिनती हम लोग शुरू कर देंगे। महाकाल की मूर्ति गिर गई, ये राजनीति की बात नहीं। आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी, हमारे प्रधानमंत्री का क्या जिम्मेदारी है? विदेश घूमने जिम्मेदारी होती है क्या इनकी? हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या जिम्मेदारी है कि वो एक शब्द भी नहीं बोले थे 80 दिन में, 30 सेकंड के लिए बोल के निकल गए। कभी अमेरिका, कभी फ्रांस में गला लगा रहे, लेकिन एक मणिपुर नहीं जा पा रहे। ये प्रधानमंत्री का काम है। जब असम में सारी जिम्मेदारी, 6 दिन के लिए मनमोहन सिंह जी गए थे। सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की या सरकार की है या विपक्ष की, और आपके मुख्यमंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर दलितों के साथ बलात्कार होता है, नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंसा होती है छत्तीसगढ़ में, वहां पर क्यों नहीं जाते राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा? वो उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाए तो वहां चले जाते हैं, मणिपुर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां क्यों नहीं जाते? तो आप भी सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। नहीं कि मैंने पहली बात है संदीप जी, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन आप मणिपुर को जो है बाकी घटनाओं के बराबरी के तुलना कर रहे हैं क्या? पहली बात है कि मणिपुर वाली घटना, मैं तो वहाँ जाकर आया हूँ।
मैं सिंपल चीज में आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस देश के प्रधानमंत्री से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप बताइए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक शब्द बोले। कभी कोई मेडल जीत जाता है तो ट्वीट करते हैं, भाषण देते हैं, विपक्ष को जो है हमेशा गाली देते रहते हैं, लेकिन एक बार भी मणिपुर के बारे में हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। फ्रांस चले गए, हर जगह चले गए, और हम बार बार कह रहे हैं सरकार से, कुकी के एक चरमपंथी संगठन, दोनों चरमपंथी संगठन माइतीज का कुकीज का बोलते कि हमने सरकार को मदद की थी चुनाव में। ये सब गंभीर मामले हैं, तो सदन के पटल पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, इसलिए हमने जो है तो सभापति जब चर्चा के लिए 20 तारीख को ही तैयार हो जाते हैं, आपने चर्चा क्यों नहीं की? आज 8 तारीख को चर्चा शुरू हो रही है। सवाल यही है ना, राजनीति हो रही है कि इंडिया कितना लामबंद है, हम कितने मजबूत हैं। ये तो आपको मालूम है कि अविश्वास प्रस्ताव आप हारेंगे। नहीं, संशोधन सर, संशोधन, शॉर्ट डिस्कशन ऑन मणिपुर का छोटा सा जो है डिस्कशन होना चाहिए। छोटा डिस्कशन में इनके जो है कोई शॉर्ट डिस्कशन जो है, कोई शॉर्ट डिस्कशन वाला मामला है क्या? तो इसलिए हम लोग माने नहीं इनकी बात। क्या और के शर्मा साहब आकर बोल रहे थे कि हम क्यों नहीं तैयार? तो हम इसलिए तैयार नहीं हुए थे क्योंकि हम चाह रहे थे डिटेल डिस्कशन ऑन मणिपुर, एक विस्तार में इस पर चर्चा हो। और जब आप तैयार ही नहीं थे तो हमको जो है, हम मजबूरी में जो, ताकि ये प्रधानमंत्री जी जो मोहन मोदी जी जो कुछ बोले कम से कम। मैं बार बार आपको यही कहना चाहूंगा कि आप पूरे दुनिया किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि कभी हुआ है क्या, जिस राष्ट्रपति के गले लगा रहे थे मैक्रॉन साहब, उनके वहां जब जो है समस्या हो रही थी तो वो जो अपने जो है फॉरेन विदेश यात्रा को कैंसिल कर दिए। जो बाइडेन ने अपना फॉरेन ट्रिप को कैंसिल कर दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी कैंसिल नहीं किया। मैक्रॉन और जो बाइडेन जिस 2 देश में गए थे, उन्होंने पहले जो है जब उनके वहां पर कोई समस्या हुई थी तो उन्होंने अपना जो है आंतरिक समस्या थी तो अपना जो है विदेश यात्रा को कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक वाजपेयी, मैं समझ गया। और जो है एक मिनट नहीं, एक सुन बात पूरी कीजिए। हाँ कीजिए। नहीं समझ गया। नहीं, एक सेकेंड, लास्ट में एक मिनट संक्षेप में। इस सरकार को लगता है कि यह डिबेट सेशन है कि हम छक्का मार देंगे। आप बताइएगा कि कारगिल के एक जवान के पत्नी को नंगा कपड़ा उतार करके उनको घुमाया जाता है, हमारे बहन और बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, और ये बंगाल और राजस्थान और छत्तीसगढ़ और ये पूरे आंकड़े कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। बोलते हैं कि मणिपुर इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। तैयार इसके लिए चर्चा करने का। नहीं, एक मिनट, एक वाजपेयी, आपको लगता है मणिपुर पर और जितनी गंभीर वहां समस्या सामने आ रही है वो गंभीरता संसद में दिख रही है या ये राजनीतिक वार पलटवार हो रही है? देखिए, यहाँ तक विपक्ष का सवाल है, कोरी राजनीति कर रहे हैं और वो साबित भी होता है। जब पहले दिन से वो तैयार हैं कि 176 में करने, शॉर्ट ड्यूरेशन 2.5 घंटे के लिए नहीं, उसमें उन्होंने अंडरटेकिंग दी बाकायदा कि कंसेंसस होगी तो टाइम बढ़ा देंगे, जितना का वो टाइम बढ़ा देंगे। 276 में क्यों नहीं? 267 में ये टेक्निकलिटीज में जाके, मतलब समस्या को सॉल्व करना है, ये टेक्निकलिटीज में जाना है। प्लीज अंडरस्टैंड। कौन जा रहा है टेक्निकलिटीज? ये विरोध वाले विपक्षी लोग। बाल की खाल कौन निकाल? जब हम कह रहे हैं हम तैयार हैं, 2.5 घंटे तो कर लो पहले, फिर अगर 2.5 घंटे की जरूरत होगी तो बढ़ जाएगा। प्लीज देखिए, मतलब एहसान किया जा रहा है मणिपुर की जनता पर। सारी चीज समझते हैं। ये टेक्निकलिटीज का मामला है क्या? और ये कह रहे हैं अजय कुमार जी की तुलना कर रहे हैं। कौन तुलना कर रहा है? हम तुलना नहीं कर रहे हैं। तुलना तो की जा रही है। नहीं, तुलना नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप सिलेक्टिव। किरण रिजिजू जो उस इलाके से ही आते हैं कहते हैं तो कांग्रेस की पुरानी नीतियों के चलते ये हिंसा हो गई, हालात ऐसे पैदा किए हुए थे। भाई ये विरासत में मिली है, बाकायदा मिली है। अच्छा, ये समस्या कोई आज की नहीं है। अभी मैं देख रहा 9 साल से सरकार, डबल इंजन की सरकार, जवाब दे रहा हूँ ना। ये समस्या विरासत की है, 1967 से लगातार चली आ रही है। लेकिन इस सरकार ने आते ही अलग से नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के लिए ये अगर विपक्षी शासित राज्य होता, मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर दिया गया होता? ये तो डिपेंड करता है, गवर्नर की रिपोर्ट आएगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम। रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री
तो किया जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। मैं लॉजिकल बात, विधायक और मंत्रियों के 4-4 के घर फूंक दिए गए। मैं दाई बाई की बात नहीं करता। विधायक को इतना पीटा गया, बीजेपी के विधायक को। हम कब मना कर रहे हैं? वो पैरालाइज्ड है। अरे ये सब रिपोर्टेड है, हम मना नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पार्ट पे कोई इनेक्शन की, ये कांग्रेस शासित, तृणमूल शासित, जेडीयू शासित कोई राज्य होता तो आप क्या कहते? माय डियर, मेरी बात तो सुन लो। मैं क्या कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पार्ट पे गवर्नमेंट ने क्या एक्शन किया, क्या एक्शन नहीं किया, कोई मेलाफाइडी है, कोई आर्बिट्रेरीनेस है, वो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 2 दिन चेक कर लिया। प्लीज, क्या चेक कर लिया? सब चीज। सवाल पूछे, 6,500 FIR हो रही है, उसमें जीरो तो हमने जवाब दिए ना। वर्गीकरण तक नहीं था, डीजीपी को तलब करना पड़ गया। ये गंभीरता दिखाता है हमारी। आंसर भी ले लो ना। हाँ। हम कह रहे हैं कि उस दिन हमारे पास डाटा नहीं था, उसके लिए मैटर चला गया मंडे को डीजीपी साहब आए। जो वो विभत्स वीडियो आया 19 जुलाई को, वो घटना 4 मई की थी। FIR 0 FIR 18 मई को होती है। एन बीरेन सिंह कहते हैं ऐसे सैकड़ों मामले हुए हैं। आई से फर्दर कि वो डिले है, उसमें कोई इसको मना नहीं कर सकता, वो रिकॉर्ड की बात है। और सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज को क्लियर किया। उसके बाद मुख्यमंत्री की इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है कि ऐसे सामूहिक बलात्कार, सरेराह, महिलाओं को नंगा करने की सैकड़ों घटनाएं हुई। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के पार्ट पे कोई इनेक्शन है, कोई मेलाफाइडी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने चेक की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। पूरी जवाबदेही है, जनता के प्रति पूरी जवाबदेही है। और उनकी सरकार की इंटेंशन पे कोई गड़बड़ी नहीं है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाने का मतलब ही नहीं बनता। पहले चर्चा के लिए भी तैयार थी कीर्ति आजाद, अब अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो इसमें इंतजार नहीं करना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री बोलेंगे, बड़ी प्रसन्नता की बात है। मुझे डर लगता है कि शायद संभवतः वह देख करके बोलने वाला टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, इसलिए बोलने में हिचकिचा रहे हैं। अन्यथा बोलने में तो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर पर इधर से देखते हैं, फिर इधर देखते हैं और बोलते हैं। तो बोलेंगे तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन मैं कुछ एक बातें सुन रहा था कि ये पुराने समय से चलता चला आ रहा है, ये पुराने कांग्रेस की नीतियों के कारण से हुआ है। तो बदल देते नीति ना, 9 साल से तो आप हैं, आपने बदले क्यों नहीं? आपके पास बहुत मौके थे, आप बदल सकते थे, कर सकते थे। दूसरा, बंगाल और राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर आ जाते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह जी मणिपुर क्यों गए, या नित्यानंद राय जो राज्य गृह मंत्री हैं वो 15 दिन तक क्यों मणिपुर में बैठे रहे? अमित शाह जी 3 दिन तक मणिपुर क्यों गए और वो राजस्थान, बंगाल या छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं गए? क्या बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मणिपुर की तरह क्या वहां इंटरनेट बंद है? क्या वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है? क्या वहां पे आगजनी हो रही है? क्या वहां पर घरों को लूटा जा रहा है? क्या लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है? क्या वहां पर रोज के रोज सैकड़ों महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वह क्या इन सब जगहों पर हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। पश्चिम बंगाल में तो राम राज्य है, कीर्ति आजाद। पश्चिम बंगाल में राम राज्य है, चुनावी हिंसा नहीं होती, वहां लोगों का पलायन नहीं हो रहा, ध्रुवीकरण नहीं हो रहा, गुंडागर्दी सरेआम नहीं होती है। मैंने कब कहा? ऐसे तो हम अगर बात करेंगे तो पूरे देश के अंदर आप इस तरीके से देखेंगे। यह घटनाएं हुई और जिन घटनाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन भी कुछ सांसदों का गया था, इन्होंने अपने स्थानीय सांसदों को नहीं रखा, बंगाल वालों को, शायद उनके ऊपर इनको विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। और वह लोग जो विक्टिम थी, जिसने FIR की थी, जिसको 24 घंटे के अंदर 164 का बयान देने के लिए बुलाया गया था, उससे वह खुद अपने बीजेपी के MPO के डेलीगेशन से नहीं मिली। हमने उनसे कहा आपके पास कोई MLC की रिपोर्ट होगी वो दीजिए, जिससे हम कम से कम उसको कोर्ट में पेश कर सकें, कोर्ट में ले जा सकें। उन्होंने सामने 2 डेलीगेशन बीजेपी खौफ का माहौल का अंदाजा नहीं लगता कि इतना घबरा गए कि कुछ देने को तैयार नहीं? इसकी पलट तस्वीर भी तो है कि नहीं है? अरे संदीप जी, आपको तो मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट का आदेश आया और हर पोलिंग बूथ के ऊपर वहां पर CRPF लगी हुई थी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगी हुई थी, चप्पे चप्पे पर मीडिया घूम रही थी, वहां पे CCTV कैमरे थे, पुलिस ने उनको निकाल करके देख करके प्रयास किया कि कुछ उसमें से निकले, तो वहां से कुछ भी नहीं निकला, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में किसी मीडिया ने भी उस चीज को रिपोर्ट नहीं किया, वह तो केवल उनकी तरफ से FIR आई थी। अभी जिस प्रकार से मीडिया मणिपुर के ऊपर रिपोर्ट कर रही है, अन्य जगहों पर कर रही है, उस समय उनका ऐसा कोई रिपोर्ट तो नहीं आया था जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहती थी। फिर आपने 2 महिलाएं जो चोरी कर रही थी उनको पकड़ करके वहां स्थानीय महिलाओं ने निर्वस्त्र किया।
न तो चोरी करना सही है, न ही कानून लेना अपने हाथ में सही है। इन दोनों उदाहरणों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया कि मानो जैसे मणिपुर बन गया हो बंगाल। तो यह चीजों भी तो सोचनी चाहिए ना कि आपके व्यक्ति बड़ी खुद ही तस्वीर सामने अगर आकर के खींचे वक्तव्य नहीं दे रहे। कीर्ति आजाद, बड़ी तस्वीर खींचे, ये मणिपुर की हिंसा पर क्या 2024 की सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं इस वक्त संसद में दोनों ही पक्षों की तरफ से? सियासी रोटी तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी और इनके साथ में जो छोटे मोटे एक दो इनके गठबंधन गठदल के लोग हैं वह खेल रही है। कभी घमंडी आप बोलते हैं, कभी कहते हैं सिक्सर मारेंगे। आज आपने पार्लियामेंट में देखा, गौरव गोगोई के बोलने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का पहला वक्ता था उसने एक शब्द मणिपुर पर नहीं बोला। वह केवल घुमाता रहा कि देखिए आप इसके साथ अलायंस में थे, आपके ऊपर केस कांग्रेस ने कर दिया, आप फलाने के ऊपर आप यहां से टूट गए। एक बात नहीं की। मजाक तो ये कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां तो ये सेक रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं जो मणिपुर के अंदर हुआ है। जिस प्रकार से चीरहरण जिस समय द्रौपदी का हो रहा था और कौरव मिल करके हंस रहे थे, उसी प्रकार की परिस्थिति इन लोगों ने बना करके आज पार्लियामेंट में रखी हुई थी और देश के अंदर रखा हुआ है। मणिपुर को क्या हमने भद्दा मजाक बना दिया है? बहुत ही गंभीर सवाल है, इसका जवाब लूंगा मैं अभय दुबे से। और जो आपकी राय हैं और आपके सुझाव भी हैं, मैं आ रहा हूं कीर्ति भाई, व्हाट्सएप नंबर पर हमसे साझा कीजिए। बात हो रही है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए क्या हम मणिपुर का विश्वास जीत पाएंगे? अभय दुबे, सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या हम, और हम का मतलब देश, समाज, सरकार, विपक्ष, मणिपुर के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं? देखिए, मणिपुर के साथ भद्दा मजाक कौन कर रहा है ये तो अपने आप में बिल्कुल साफ है और हमें विपक्ष को इस लपेटे में नहीं लेना चाहिए। विपक्ष की मणिपुर की जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई भूमिका नहीं है।